हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टोरी विद कबीर। दोस्तों, आपके लिए फिर से हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा गैप रहता है दिनों में कि वीडियो जल्द नहीं आ पाती या रेगुलर नहीं आ पाती या कुछ मिस डे हो जाते हैं, तो इस वजह से होते हैं कि मैं आपको चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट स्टोरी दूँ और उसमें जो वर्ड्स आएंगे वो आपको यूज़ कर सकोगे आप। ठीक है भाई दोस्तों, और जो आपको मैं स्टोरी बताता हूँ वो आपको बेहतर से बेहतर मिलेगी हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देरी करके स्टोरी को शुरू करते हैं, रीड करते हैं। और जो भी आपको पता ही है, जो भी इसमें वर्ड्स आने हैं आपको नोट डाउन करना है, उनको मीनिंग समझना और मेरे साथ साथ आपको रीड करना है। ठीक है दोस्तों, और अपनी रीडिंग को बेहतर से बेहतर बनाना है। आइए दोस्तों, हम रीडिंग वो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नेम है द टॉलकेटिव टॉलकेटिव बरोबर। इसका मतलब होता है दोस्तों, नाई जो है बतौनी है। नाई बात मिलाने वाला, बहुत बातें करता है नाई। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। द इन द सिटी ऑफ कासगर लिव्ड ए बार्बर who was a great talker. Once the sultan called the barber to shave his head. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मीनिंग होता है, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर में एक कासगर नाम का एक शहर था और उसमें एक बातोनी बोलने वाला, जो मतलब बस बोलना ही बोलना होता है उसे, तो एक नाई था। वो बड़ा ग्रेट, मतलब बोलने के हिसाब से वो बड़ा फेमस था कि एक नाई है और वो बहुत बतौनी है। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन ऐसा हुआ, जो सुल्तान था उसने उसे बुलाया अपनी शेफ के लिए और अपने हेड के बाल कटवाने के लिए, मतलब सिर के बाल कटवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, मतलब रुक ही नहीं रहा, बस बोलते ही जा रहा। इंस्टेड ऑफ द सेविंग हिम द सुल्तान गॉट एंग्री। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, जो सुल्तान था उसने उसे बुलाया और स्टार्ट हो गया वो क्या बात करनी, बेफालतू की बातें कर रहा, बस अपनी अपनी कहे जा रहा है और दूसरे की वो सुन ले रहा। ठीक है दोस्तों, तो सुल्तान क्या हुआ, उसे बड़ा गुस्सा आया सुल्तान को कि ये ना तो सेविंग कर रहा, बस अपनी सेविंग के बजाय, इंस्टीट का मतलब होता है सेविंग के बजाय, वो इंस्टीट का मतलब होता है बजाय, मतलब कोई चीज़ काम कर रहा उसके बजाय वो कुछ और करने लगे। ठीक है दोस्तों, when are you going to stop talking and begin to do your work? ठीक है दोस्तों, the barber replied, you do me an injury by calling me a chatterer, for everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you are might call chatterers. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका तो मतलब होता है दोस्तों, उसे वो चुप रहने को बोलता है और कहता है कि तुम अपना काम करो वरना तो यहाँ से चले जाओ। ठीक है दोस्तों, और रिप्लाई करता है, कौन रिप्लाई करता है, बराबर, मतलब नाई जो है वो उसे रिप्लाई करता है, किसको, सुल्तान को। कहता है कि मैं इंजरी, मतलब मैं कोई बीमार, कोई चोट मुझे नहीं लगी हुई। ठीक है, और वो कहता है कि मेरे 6 भाई हैं और मैं उन 6 भाइयों में से सबसे शांत और सबसे समझदार हूँ। ये बात उसने कही। ठीक है दोस्तों, देयर नेम्स आर यू, ये तो मतलब नाम इस तरह का है उनका, मैं आपको इस तरह के पढ़ के बताऊँगा। बुक बॉन्ड, ठीक है दोस्तों, बुक बूटा, बुक, और ये अलकूज, अल नसरी, नशी और शाकाबक, ये सब उस भाइयों के नाम है। वन इज़ हम बैकेट, मतलब होता है जिसके मतलब कमर में कुबड़ होता है, उसको कुबड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम बैकेट। ठीक है दोस्तों, उसको कुबड़ वाला इंसान या कुबड़ा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वन इज़ टूथलेस, वन इज़ हाफ ब्लाइंड, वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, वन इज़ डीप, and the other has a
डिफेक्ट इन द स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट। आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको यहाँ से दोबारा रीड कर देता हूँ। वन इज़ टूथलेस, ठीक है, वन इज़ हाफ ब्लाइंड, वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, one is deaf and the other has a defect in the speech and they are all great talker। ठीक है दोस्तों, बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, जो उसने कहा कि सुल्तान से कि मेरे 6 भाई हैं और उन 6 भाइयों में से सबसे बेहतर मैं ही हूँ और सबसे शांत मैं ही हूँ, क्योंकि उसमें से एक कुबड़ा है, एक अंधा है और एक बहरा है। ठीक है दोस्तों, टूथलेस का मतलब होता है एक मतलब दांत जिसके नहीं है, और आधा अंधा यहाँ हमने पढ़ा, हाफ ब्लाइंड, ठीक है, और आधा शांत, ये इस तरह की उसने बात कही। और बहरा भी दीप को बोलते हैं, तो वो बहरा भी एक भाई उसमें बहरा भी है। और वो कहता है कि उन सब में यंगेस्ट मैं ही हूँ, मतलब मैं जवान हूँ, उसमें सबसे छोटा मैं हूँ और मैं बड़ा शांत हो। लोग कहते हैं कि तुम बहुत समझदार से बात करते हो, ये उसने सुल्तान से कही। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर दिख रहा हो? जो भी वर्ड्स आपको समझ में ना आए या क्लियर ना दिखे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड लॉसिंग ऑल पिटीसेस एंड सेंड हिम अवे। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है सुल्तान ने उसे 3 सिक्के दिए और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो क्या करने लगा, वो रोने लगा और कहने लगा, सुल्तान रोते रोते कहने लगा बस इसे यहाँ से भेज दो। और लोसिंग उसने हार मान ली। ठीक है दोस्तों, और वो धैर्य नहीं रख पाया। कौन? सुल्तान। आई विल नॉट बी शेविंग टूडे, वो कहता है कि मैं अपना काम करे बिना यहाँ से जाऊँगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करते हैं। माई मास्टर क्राइड द बर्बर, इट वॉज नॉट ए हु कम टू सी यू, इट वॉज यू who ordered me to come, so I will not quit your house till I have saved you। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड किया। इसका मतलब है दोस्तों, मेरे गुरु, उसने कहा नाई ने कि मेरे गुरु आप रोइए ना, मैं आपकी सेविंग करे बिना यहाँ से जाऊँगा नहीं। और सीख का मतलब होता है दोस्तों तलाश या मतलब काट नहीं होता उसका। ठीक है दोस्तों, और ऑर्डर, उसका ऑर्डर उसने दिया, उसने उसे ऑर्डर दिया, कहा कि तुम चुप हो जाओ और अपनी बात किए बिना बस काम करो। ठीक है, उसने ये बात कही। आइए हम रीड करते हैं। He then began narrating another story which lasted half an hour। Stop making your fine speeches and let me go quickly। I have an affair of the greatest importance। I have to go out at noon, said the Sultan। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, उसने काम करना शुरू किया और काम करते करते रुका, फिर वो आधे घंटे तक अपनी स्टोरी फिर से बताने लगा, वो नहीं रुका। ठीक है दोस्तों, अफेयर का मतलब होता है काम ना करने वाला, या हम बोले मामला। अफेयर का मतलब वो अपना मामला उसे बताता रहा। ठीक है दोस्तों, ये उसने सुल्तान के साथ करा। आगे हम, और ये स्टोरी उसकी दोपहर तक चली। ठीक है दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। इस सेक्शन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम 2 पार्ट में इस स्टोरी को करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टोरी को सुल्तान तक यहाँ तक रहने देंगे और हम जल्द इसका सेकंड पार्ट ले जाएंगे। तो आप इसका
इसको मन लगा के रीड करना, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको रीड करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों। When he saw that the Sultan was really angry with him, the Berber said, "O master, do not be angry. I will begin to save you." हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। सुल्तान को बड़ा सच वाला गुस्सा आ गया था, मतलब सच में उसे बहुत गुस्सा आ गया था कि ये चुप ही नहीं हो रहा। वो कहता है, उसे रिप्लाई करता है कि तू चुप हो जा वरना मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा। ठीक है दोस्तों। और वो कहता है नहीं उसे, ओ मास्टर डू नॉट एंग्री, वो कहता है कि आप मुझसे नाराज मत होइए, बिगन सेब मैं आपकी सेब बनाता हूँ, साइनिंग दिस। ठीक है दोस्तों। वो कहता है वॉज इट द सुल्तान्स हेड एंड बिगन टू सेव, उसका उसने सिर धोया, किसका, सुल्तान का, 9 है, बट ही हैड नॉट टचड हिम इवन 4 टाइम्स विद द नोजर। ठीक है दोस्तों। when he stopped and said, my master, you are acting hastily। ठीक है दोस्तों। in this matter, वो कहता है कि तू चुप हो जाओ, और उसने मतलब 4 टाइम तक अपनी स्टोरी दोबारा दोहराता रहा। ठीक है दोस्तों। और उसने कहा कि मेरे हेड को टच मत करना, और बिना टच करे अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने उसे दोबारा मौका दिया कि तुम बात करने लगा था, क्योंकि वो, ठीक है दोस्तों, ये उसकी मीनिंग है। और वो कहता है कि मामला क्या है मास्टर, क्यों मुझे भगा रहे हो, क्या बात है। ठीक है। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। वो कहता है कि मेरा ऑर्डर है, तुम यहाँ से चले जाओ, और अपने, अब वो पर नहीं जाता, वो कहता है कि मैं सिर्फ सेविंग करके ही जाऊंगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों। वो अपना काम करना चाहता था। यही था कि हम इस स्टोरी को रोकते हैं, और सेकंड पार्ट मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा, और इसको बड़े इंटरेस्ट से हम रीड करेंगे। ठीक है दोस्तों। आपको जो भी समझ में ना आए, वॉइस की दिक्कत है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। ठीक है दोस्तों। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना। शेयर से क्या होगा, आपके जो फ्रेंड्स अगर हैं और वो क्या पता उनसे रीडिंग सही से ना हो पाती है, तो आप उनकी रीडिंग बेहतर से बेहतर बना सकते हो। सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।